All right, let's cut across to our panelists this evening. Joining me, Sanju Verma, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party, Professor Badshah Alam, National Spokesperson, RJD, KC Tyagi, Senior Leader, JDU, Dr. Ajoy Kumar, National Spokesperson, Congress. I'd like to begin with the RJD spokesperson, and primarily why I begin with you, Professor Alam, because it seems the EC is now coming back and suggesting this is exactly the reason we were conducting this exercise, because look, your own leader has 2 voter IDs. Hello, Parul ji, can I speak in Hindi? हाँ जी सर, गो अहेड, स्पीक इन हिंदी। देखिए, एक जो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने 2 आई कार्ड दिखा दिए। एक आई कार्ड जो उन्होंने दिखाया उसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उनका ईपिक नंबर एक था, उसको देख के उन्होंने डाला ड्राफ्ट सूची जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ, तो उसमें उनका वोट नॉट फाउंड आया। उसके बाद तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हमारा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो गया। फिर उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक नई ईपिक आईडी के साथ उनको जो है बताता है कि नहीं, आपका नाम नहीं कटा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक आदमी का 2 ईपिक नंबर हो सकता है क्या? तो ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से ही पूछा जाना है ना कि 2 ईपिक कैसे जनरेट हो गए। जो पहले से उनके पास चला आ रहा है तो उसी को डाल के उसको सर्च किया उन्होंने। जब नहीं आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरन, ये तो चलिए वो नेता एलओपी है, पटना के अंदर रहते हो, लेकिन एक आदमी जो रिमोट इलाके में रहता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो किसके पास जाएगा, किससे गुहार लगाएगा? ये मानसून सीजन में इतना आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, फिर भी लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि जो है 11 में से एक डॉक्यूमेंट्स जो जमा करना है वो जमा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, तो उसमें भी तो परेशानी बहुत आ रही है। तो ये सब परेशानी देखते हुए इलेक्शन कमीशन अपना मनमाना चला रहा है। 65 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वोटर लिस्ट से नाम आपने निकाल दिया बिना उसका कुछ डिटेल दिए। कह रहे 36,000 लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए, 22 लाख लोग मृत घोषित कर दिए गए। अरे भाई, आपको कहां से ये डाटा मिल गया कि 22 लाख लोग मर गए, उसमें कौन मरा है कौन नहीं मरा है? तो एक डिटेल एक सूची इनको देना चाहिए। डिटेल सूची तो इनके पास है नहीं, इसलिए कि ये भागा दौड़ी में ये काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर जो एसआईआर इन्होंने 7.1 करोड़ लोगों को करना शुरू किया, किस तरह से फॉर्म जमा करवाया विदाउट फोटोग्राफ, विदाउट सर्टिफिकेट, अब उसका ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये इतना हरी में इलेक्शन कमीशन है कि ये एसआईआर पॉसिबल। आनंद जी, ये 2 मिनट का समय सबको मिलेगा, आपका समय खत्म है। आई वांट टू कट अक्रॉस टू संजू वर्मा. संजू वर्मा, you know, that's a question that the RJD can turn around and face, that Tejasvi Yadav was, over the course of the last many years, has been using one voter ID card. How is it that he has a second number? All of this only points out to the irregularities that are taking place, ma'am. You know, Preeti, let's get one thing very clear. You cannot have 2 Aadhaar cards unless you are a Bangladeshi Ghuspetia or a Rohingya. You can't have 2 PAN cards unless you enjoy dual citizenship. As an Indian, you can only have 1 passport number at a given point in time. Similarly, the EPIC, Elector's Photo Identity Card, is a unique number. You can shift your home, you can shift your location, you can shift from one district to another, you can shift even from one state to another. Your address changes, but the EPIC number does not change. It is unique. It is not the Election Commission which needs to answer. जवाब तेजस्वी यादव को देना है, because first Tejasvi Yadav said, मेरा नाम तो इलेक्टोरल रोल में है ही नहीं. The Election Commission within a few minutes called out his bluff fair and square, saying निर्वाचक का नाम तेजस्वी यादव, पिताजी का नाम लालू प्रसाद यादव, बूथ संख्या नंबर 204, मकान संख्या नंबर 110 and EPIC नंबर RAB04 56228. तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनका EPIC नंबर RAB04 56228 है, तो तेजस्वी ने अपना EPIC नंबर RAB2916120 कैसे बताया? Having 2 EPIC numbers means Tejasvi Yadav is in possession of 2 voter cards. Tejasvi Yadav is in possession of 2 voter IDs, which is akin to fraud. फ्रॉड करेंगे तेजस्वी यादव और सवाल पूछेंगे, लांछन लगाएंगे इलेक्शन कमीशन पर. ऐसा नहीं होता. जवाब अभी किसको देना है? तेजस्वी यादव को,
आपके पास 2 वोटर आईडी आए कैसे और क्यों आए? और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अब तक कोई क्लेम काउंटर क्लेम क्यों फाइल नहीं हुआ, जवाब Ma'am, your दीजिए। time is up. Ma'am, on the contrary, what the RJD is saying is that they have no idea that there was a second epic number. That's what the contention is. But I'll come back to it. I want to bring in Dr. Ajoy Kumar and we'll go to KC Tyagiji as well. But Dr. Ajoy Kumar, now the fight's also in Parliament, a constant question that the opposition is asking on why the government's not holding a discussion in Parliament. They've gone back to rules and they've said EC is a constitutional body. It's an ongoing case right now in the Supreme Court. They cannot hold a discussion which has nothing to do with them. There's also an example of that, Dr. Ajoy Kumar, where Balram Jakharji, when he was the speaker, had said that EC is a constitutional body and we cannot hold discussion on that in Parliament. So there's been precedence. No, for a couple of things. The CAG is a constitutional body and you continue to have discussion on it. There is no rule which says you can't have a discussion. There's no written rule. People are claiming that you can't have a discussion, but there's no written rule in the rules of the parliament that you cannot speak. At least when I've been in the parliament and I realized that there's no written rule to say you can't discuss. Second issue is, look at this funny election commission, Preeti. They have if Tejasvi Yadav gave the other voter ID, why don't they release both the voter ID list and ask them, how did you get it? Because those 2 voter IDs, which now the BJP is claiming, have been issued by the election commission. They have been issued by the election commission. Why can't the election commission show that these are the 2 voter IDs? First of all, that's the biggest fraud. The numbers have been changed, which the election commission put up, and they may have changed this epic number, God knows. But because if Tejasvi Yadav is saying a particular epic number, then that epic number also has to come in because he was before 2003 rolls. He was in the 2003 rolls, no? So that number should have come. The third thing is, what credibility of this election commission? 20 people have died in one booth, only one booth. In Sadanandpur village, only one. I'm talking only about one booth. Sahilpur Kamal Assembly, Begusarai. Preeti, 20 people died and they are in this SIR list. And election commission has the temerity, audacity and the lack of integrity to ask this question. 20 dead people are in this list which was just released. They're all dead. Even Yamraj is surprised. Even God Yamraj must be saying that, listen, these guys have the ability to get people alive and all that. Hats off to the election commission. They're a remarkable set of people. Murda to jinda bana diya aur fir roll mein nahi. And who benefits by these dead people? The BJP will... Dr. Kumar, I'll come back to you, but we'll circle back to the fact because I doubt if Tejasvi Yadav was on the rolls in 2003 because he was all of 14 years of age. But I want to bring in KC Tyagiji on this conversation. KC Tyagiji, 2 चीजें हो रही हैं. एक जो पहले बातचीत हुई जो एपिक नंबर के ऊपर, अगर तेजस्वी यादव जी के पास 2 एपिक नंबर थे तो वो क्यों ये बात छेड़ते? वो तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं वो दूसरा नंबर कहाँ से आया. ऊपर से जो पार्लियामेंट में हो रहा है, देखिए रूल ऐसा कोई नहीं है. प्रीसिडेंस हम बलराम जाखड़ का ले सकते हैं कि डिस्कशन नहीं हुआ, पर एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है देश में, इसमें क्या हर्ज है अगर डिस्कशन हो जाए पार्लियामेंट में? प्रीति जी, मैं अपने दोस्त अजय कुमार जी को कन्विंस कर सकता हूं. आरजेडी के जो मेरे मित्र हैं आलम साहब, उनको नहीं कर सकता. एक तो मैं अजय जी आपसे कैटेगरिकली पूछना चाहता हूं, जानकारी चाहता हूं. द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, आरजेडी के किसी भी सदस्य ने एक भी आपत्ति दर्ज कराइए, एक भी, कि यहाँ गड़बड़ हुई है. लोकसभा का छोड़ दीजिए, राज्यसभा का छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल रीजन से. मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का टाइम आपको मिला है. आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कई गड़बड़ियां हुई हैं, कई गलत काम हुए, यमराज को भी अफसोस है. लेकिन क्या जो जिंदा लोग हैं उनको तो यमराज से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लेंट वो दर्ज कराना. नंबर 1. नंबर 2, जो बीएलए हैं वो कांग्रेस प्लस आरजेडी के बीजेपी से ज्यादा हैं इन नंबर, तो वो सारी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं. क्या एक भी बीएलए ने
अब तक प्रोटेस्ट दर्ज किया है कि यहाँ वहां गड़बड़ हुआ है। और ये जो तेजस्वी यादव की जो प्रक्रिया है प्रीति जी, ये चुनाव आयोग से शुरू नहीं हुई है अजय जी। उसने कहा कि मेरा नाम इलेक्शन सूची में नहीं है, तो चुनाव आयोग ने जो डिस्ट्रिक्ट अफसर था, वही द प्रिसाइडिंग अफसर आल्सो, उसने कहा सर आपका नाम ये है और ये दीघा के अंदर विधानसभा क्षेत्र है, 416वें नंबर पे है और ये इसका इपिक नंबर है। अब जब ये हुआ कि नाम है, चुनाव आयोग तो झूठ नहीं बोलेगा इस तरह से। और जहां तक चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी है, मैं बीच में अजय जी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं राज्यसभा में रहा हूं और आप भी मेरे साथ शायद राज्यसभा में उस समय थे जब MS गिल साहब राज्यसभा के MP थे, जो केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर भी थे और वो मुख्य चुनाव आयोग भी रह चुके थे। हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने बेईमानी की होगी। चुनाव जी त्यागी जी, बस आपके पास अभी वापस आ रहे हैं। एक ये ऑटोमेटिक है, 2 मिनट के बाद बजर खत्म हो जाता है, फिर कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। अभी आपके पास वापस आएंगे। आई वांट टू गो बैक टू प्रोफेसर आलम। प्रोफेसर आलम जी, केसी त्यागी कह रहे हैं कि देखिए आपको तो वो नहीं समझा पाएंगे, पर कौन है RJD से जिन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेंट उसका दाखिला किया हो? और संजू वर्मा जी जो साफ कह रही हैं कि देखिए आप फ्रॉड कर रहे हैं, 2-2 ID कार्ड लेकर, 2-2 एपिक नंबर है आपके पास। देखिए पारुल जी, ये तो कौन फ्रॉड कर रहा है ये तो सामने आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। भाई जो दूसरा इपिक नंबर इलेक्शन कमीशन दे रहा है, उसका जरा सा आई कार्ड हो तो वो भी दिखा देना उसके साथ। तेजस्वी जी के पास जो अपना इपिक नंबर है, जो उनका वोटर ID कार्ड है, वो दिखा रहे हैं मीडिया के अंदर। तो जब ये नेता प्रतिपक्ष का नाम ये वहां से डिलीट कर सकते हैं ये लोग, तो और बाकी लोगों का क्या ही माना जाए। जैसे त्यागी जी हमारे हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, और ये बीजेपी के हमारे जो संजू वर्मा जी बैठी हुई हैं, इन लोगों को इतना ज्यादा भरोसा इलेक्शन कमीशन पर देख के ही अपोजिशन के पार्टियों को शक हो रहा है। भाई इतना आपने गहन समीक्षा किया और मरने वालों की सूची नहीं दी, 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया, कौन बाहर चला गया, कौन नहीं गया, कौन मर गया, कौन जिंदा है, ये तो एक जो है गहन प्रक्रिया आपने की है। तो एक इनकी सूची देनी चाहिए थी ना। अगर ये सूची देंगे तो उसमें ये फंसेंगे। पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने मृत घोषित कर दिया है और कितने इस वक्त आ जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, कोर्ट में भी आएंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने भी खड़ा हो जाएंगे कि मैं ये जिंदा हूं। तो ये सब पचड़े से पढ़ने के लिए ये कोई इनकी गहन समीक्षा नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी इनका एक प्रिपेयर लिस्ट था। ये 65,000 का फिगर आपको 1 अगस्त के बाद नहीं आया है, ये पिछले हफ्ते से चल रहा था कि 65,000 वोटर के नाम कटेंगे, 65,000 वोटर के नाम कटेंगे। ये मीडिया में भी है और पब्लिक भी जानती है। और इनका ये ओवर विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर, किसी अपोजिशन पार्टी को भी भरोसा नहीं हो रहा, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चले आ रहे। भाई इलेक्शन कमीशन से अगर कोई सवाल है, कोई समझ में कोई चीजें नहीं आ रही है, लिस्ट तो पूरी वो बनाई नहीं। इतनी हाई टेक्नोलॉजी लेके हमारे पास 1 लाख BLO हैं, आपके BLO हैं, सब करते कराते 1 महीना के अंदर पूरी सूची नहीं आई है। जो ड्राफ्ट सूची है इसमें कोई डिटेल नहीं है, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन यहाँ से चला गया, कितने लोगों का 2 जगह नाम है। आप बताओ ना कि 2 जगह नाम इतने लोगों का है, वो अपना कहाँ रखेगा, कैसे आपने उसका नाम वहां से डिलीट कर दिया। Alam ji, your time is over. Sanju ji, I'm going to come right back to you. I'm just swapping your turn with KC Tyagi ji, who just wants to make an intervention with what Professor Alam said. KC Tyagi ji, आप एक इंटरवेंशन करना चाह रहे थे, बोलिए सर। कोई आपके पास पेपर्स हैं, बताइए। हाँ, मैं अपनी प्रिय दोस्त आलम जी से पूछना चाहता हूं, बहुत मोहब्बत के साथ और अखलाक के साथ, कि जो दोनों चुनाव लड़े हुए उन्होंने, मेरे भतीजे ने, लालू जी मेरे मित्र हैं इसलिए कह रहा हूं, 2015 में 2020 में, तो उस समय जो उनका इपिक नंबर था, आपकी जानकारी के लिए, RAB 04562228 था और ये सूची में दर्ज है। अब मैं चुनाव आयोग की बात मानूं आलम जी कि आपकी मानूं, 2 चुनाव जिस इपिक, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, दोनों चुनावों में इपिक नंबर ये था। अब ये इपिक नंबर जो उनको गलत दिया गया है या वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे भी मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि दोनों अच्छा एफिडेविट इन्होंने दिया है साइन करने। मैं तो 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं। हर चुनाव के बाद आलम जी रिवीजन होता है, मृतक लोगों के नाम कटते हैं। और एक और चीज, ये जो प्रचार है कि माइनॉरिटी के लोगों के नाम कटे हैं, ये गलत है। सबसे ज्यादा पटना शहर में कटे हैं। रविशंकर प्रसाद जी को कोई ऐतराज नहीं है कि नाम क्यों कट गए वहां पर। दूसरा,
जो आपके इलाके हैं वहां पर जनता दल यू को भी वोट मिलती रही है। किशनगंज मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, वहां से मेरा मित्र शाहनवाज जो है वो आपके उम्मीदवार को हरा चुका है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे। पूर्णिया हम जीत चुके हैं, तो खाली मुस्लिम्स के नाम कट रहे हैं, ये प्रचार भी आपका गलत है। तीसरा और अंतिम, जो बैकवर्ड कास्ट है उनका सबसे बड़ा नेता बिहार में नीतीश कुमार है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं या महिलाएं वोट देती हैं। तो SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी के नाम हम क्यों कटवाएंगे? हमारी तो राजनीति का मुख्य आधार जो है वो अति पिछड़े दलित, तो यही लोग हैं। हम अपने मतदाताओं के नाम क्यों कटवाएंगे? इसलिए आलम जी, आप चुनाव लड़िए, हार जीत होती रहती है, हम पहले भी साथ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि पूरा चुनाव आयोग ही बेईमान है। और जी, all right. I want to go to the Congress spokesperson. Yes, Dr. Kumar, I'll come to you, and I'll go back to Sanju Verma after that. We've swapped both of them. But Dr. Kumar, you had a bit of a schooling by Mr. Tyagi. What do you have to say to that? I have a lot of respect for Tyagi ji. हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं. So there's a lot of affection for him, and he's definitely speaks very with a lot of gravitas. My question of the few is very important. त्यागी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सर, ये जो मृतक लोग हैं जो अस्थायी रूप से स्थायी रूप से चले गए हैं, उसकी सूची ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? फिर इलेक्शन कमीशन जो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रही है, जिन जिन लोग का नाम कटा है उसकी सूची क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही है ऑनलाइन? आप बोल रहे हैं कि ये, और आप ऐसे फॉर्मेट में दे रहे हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी को जो एक्सेल शीट में लगाने में दिक्कत हो रही है। हमारा इतना ही कहना है कि सर, आप चाहते क्या हैं इलेक्शन, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली तो आप पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते थे, आप पक्ष में बोल रहे हैं। आप इसको सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं डालते हैं? दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इलेक्शन कमीशन हैज कंटिन्यूड टू मिसलीड. दे फाइल्ड एन एफिडेविट in the Supreme Court saying that 2003 we used passport etc for the special revision, intense revision. That paper is non-existent. So my only question is, why don't you make that list public? Those who have died, those who have permanently transferred, and those who have two, why can't you put it on like in the election commission website? Is that an unreasonable demand? Even Sanju Verma ji should answer. That should not be an unreasonable demand, no? So that people can verify. And the most important thing, because I don't want to divert it from this Tejasvi Yadav ji's episode, the fact is 65 lakh voters have been deleted. The fact is that the news is saying 60% of the people deleted are women. The fact is that if 20 lakh people are permanently moved out of Bihar, what is their new voter ID number? They are not in Bihar, but they must be voters, citizens of India. What is that number? At least put that up. They said 20 lakh people are moved out permanently. Okay. I don't want to ask any questions. It's a constructive debate. Nobody's interrupting each other. Sanju Verma, you want to take the questions that Dr. Kumar posed to KC Tyagi ji, and I'll go back to all of you again. You know, I think, Preeti, the beauty of your debates is that heckling is limited and, we all get ample time. I just want to make a couple of very quick points. You know, Election Commission has lost its credibility. Election Commission should publish the entire voter roll of, who are the people who are dead, blah, blah, blah. Let me say one thing. Election Commission is a constitutional body, wide Article 324 of the Constitution. Rahul Gandhi and the entire opposition cabal, kaan khol kar sun lo. Stop undermining the credibility. Stop demonizing our institutions, including the Election Commission. Point number one. Point number two. SIR par parliament mein charcha kyun nahi ho rahi? You know, this is the same Rahul Gandhi who said Operation Sindoor par parliament mein charcha honi chahiye. When Amit Shah was giving that brilliant speech on the floor of the Lok Sabha, Rahul Gandhi was MIA, missing in action. Rahul Gandhi का जो DNA है, वो shoot and scoop politics पर निर्भर ही नहीं करता, thrive करता है. चाहे पेगासस हो, चाहे इन्फ्लेशन पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, राम जन्मभूमि पर चर्चा हो, हर वक्त सरकार ने कहा we are willing for a discussion. राहुल गांधी missing in action. Now, इलेक्शन कमीशन ने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को पत्र लिखा. We are willing for a discussion. Why don't you come and meet us with all your allegations? राहुल गांधी again MIA missing in action. फिर इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 6, 2025 को दोबारा राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी. We are willing for a discussion. राहुल गांधी missing in action. चाहे पूर्व न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ हो या फिर
सीजेआई पूर्व संजीव खन्ना हो, दोनों ने एक बात कही, each time Rahul Gandhi and the opposition undermines the electoral process by blaming EVMs or finding some excuse for their defeat, they create a feeling of skepticism and fear. And जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कहा, जब आप जीतते हो तब सब मीठा मीठा, जब आप हारते हो तब सब थू थू कड़वा कड़वा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। All right, I want to give all of you 1 minute each to put your points forward. I'll begin with Professor Alam from the RJD. 1 minute है सर, आप अपना जो भी पॉइंट है, सवाल जवाब उसमें कंक्लूड करिए। देखिए, हमारी संजू वर्मा जी कह रही हैं, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, एसआईआर के ऊपर बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर और कहाँ राहुल गांधी इधर उधर, ये ध्यान भटकाने वाली बात है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट लिस्ट दिया है उसमें मैडम 4 कॉलम बनाया इन्होंने। अरे उसमें 6 कॉलम बन सकता था, कौन कौन लोग मर गए, कौन कौन लोग जीवित हैं, कौन कौन लोग 2-2 ईपी कार्ड रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं ना कि 1.7 के आसपास है जिनके पास 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अरे दोनों का ईपी का नंबर दीजिए ना, आप दोनों का नाम दीजिए, ताकि उससे पता चले। लमसम आपने जो है 2 लाख का एक फिगर दे दिया, वो 2 लाख में कौन ढूंढता फिरेगा कि हमारा है कि नहीं है। और इतना आसान आजकल ये टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, 1 महीना में खुद तो इस टेक्नोलॉजी को अमल करके एक बढ़िया ड्राफ्ट लिस्ट तैयार नहीं किया इन्होंने, जिसमें पूरा डिटेल हो, पूरे जनता को इन्होंने लाइन में लगा रखा है। और उसके बाद ये इधर उधर की बात ये लोग भटकाएंगे, मेन मुद्दे पर नहीं आएंगे। ये इलेक्शन कमीशन तो इनका काम कर रहा है, तो ये इलेक्शन की कमीशन के ऊपर कैसे उंगली उठाएंगे? भाई जिसको परेशानी है वो अपनी बात रख रहा है। जी त्यागी जी, 1 मिनट में आप जो सवाल डॉक्टर अजय कुमार ने किए कि जो भी है पब्लिक करिए ना, उसको जितने मृतक हैं, जितनों के नाम कटे हैं उनको पब्लिक करिए, उनको पब्लिश करिए, इसमें क्या दिक्कत है? जो चुनाव आयोग ने गलतियां की हैं, हो सकता है गलतियां हो, मैं तो इस पर भी अजय जी से बहस नहीं करता ना, आलम जी से। अब 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप जो हैं ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, और घर घर जाने की आलम जी जरूरत नहीं है। अब तो ये न आपके सामने है, इससे न भेजिए, और जहां भेजना चाहते हैं वह करेक्ट कराइए। अगर नहीं उसके बाद करेक्ट करता है तब लोकसभा में हंगामा कीजिए। अच्छा, मैं आपसे कहा मैं चुनाव लड़ा, अजय जी भी चुनाव लड़े, मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं। अब एक और नया हो गया है प्रीति जी, अब वो आर्टिकल 370 लगाना चाहते हैं चिदम्बरम वहां तमिलनाडु में, कह रहे हैं बिहारियों को भगाओ। तो थोड़ा सा आलम जी उन बिहारियों का भी ध्यान रखिए जिन्हें शिवसेना पीट रही है महाराष्ट्र में, और चिदम्बरम साहब भगाना चाह रहे हैं तमिलनाडु से आर्टिकल 370 लगा करके कि 50 लाख बिहारियों को बाहर करो, उनके नाम यहाँ जोड़ दिए। सर कट मत करिए, कैन आई जस्ट गेट डॉक्टर, कैन आई, बिकॉज ही वाज इंटरजेक्टेड। सर आपके पास 15 सेकंड और हैं। कि त्यागी जी आप 15 सेकंड और हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं अपना समय अपने मित्र अजय जी को दे रहा हूँ। डॉक्टर होगा इतना ज्यादा प्यार दे करके रुला दीजिएगा कैसे टीवी चैनल में? सर ये बहुत रेयरली होता है कि अगर आप ऑपोजिट साइड पे बैठे हुए, मुझे लगा संजू वर्मा को दे देंगे। Preeti, you're not clear, but I'm just assuming, I'm just going to do my 1 minute pitch. हाँ, go ahead, sir. Sanju Verma ji said Rahul Gandhi is missing in action. Very well. Sanju Verma ji said Modi ji, Rahul Gandhi ji is missing in action. Mr. Modi is not even in action. He's not even seen in the parliament. He's not seen in Manipur. So let's not talk about who's in action and who's not in action. That train is gone, Sanju ji. The second issue is, why isn't the election commission back to basics, making the record public for everybody? And Tyagi ji showed the phone. Why can't they put it online so that anybody in Bihar or anybody in Tamil Nadu or Bihari working in Tamil Nadu can enter his number and check? Because there is nothing like the power of the people who can verify that they're not doing. No, and this is a genuine thing. I don't know why they cannot do it, because all other voter IDs you can search except this Bihar SIR. Everywhere else in election you can do this, you can search for your SIR. पर त्यागी जी ये तो आप 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं कि जो सवाल बार बार डॉक्टर अजय कुमार पूछ रहे हैं कि आप ये पब्लिश कर दीजिए ना, ऑनलाइन डाल दीजिए, सबकी दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए ऐसा है प्रीति जी, मैं 2 सवाल किए थे, उसका जवाब मेरे मित्र ने नहीं दिया। एक,
50,000 से ज्यादा बीएलए स्पॉन्सर्ड बाई आरजेडी थे या नहीं थे? जिस समय मैं अजय जी से बात कर रहा हूं, मैं इनसे फिर पूछ रहा हूं, क्या एक भी बीएलए ने, एक भी आरजेडी के वर्कर ने, एक भी कांग्रेस के वर्कर ने अभी तक क्या जिला चुनाव अधिकारी के पास एक भी प्रोटेस्ट दर्ज कराया, हाँ या ना? पहली बात क्या है, मैं जवाब, Preeti, I'll answer that. I know I don't want to eat into I'm coming to Sanju's Sanju time. Verma being very Sanju, you want me to patient. eat in, Sanju Verma ji, if you want me to reply, otherwise you can go ahead and speak. Everyone's being very nice to everyone. You have 10 seconds and then I'll go to Sanju Verma ji. She'll get 10 seconds more. Yeah, Go give her, ahead. because she didn't get her time. Yeah, Ajay Kumar ji, make your point. 10 seconds. Dr. Kumar, can you hear me? Okay, I don't think. Sanju Verma, you make your pitch. I'll come back to Dr. Kumar. Go ahead, make your pitch, ma'am. You know, Preeti, first and foremost, please let's not put Rahul Gandhi and Prime Minister Narendra Modi on the same pedestal. Prime Minister Narendra Modi has become the elected Prime Minister for the third time running and the first Prime Minister in 62 long years to achieve this feat. Rahul Gandhi, to his credit, has lost for the Congress Party 92 big and small elections. Rahul Gandhi ka naya naam hai Deadwood Rahul Gandhi. Yes, Indian economy is not dead Rahul Gandhi, but you are a piece of dead wood. Now, you know, Modi ji to parliament mein nahi dikhte hain, blah, blah, blah. So, let me tell Ajay Kumar certain statistics. Rahul Gandhi's attendance has MP 51%, national average 79%, state average from where he comes, Uttar Pradesh 83%, debates 8. That's all Rahul Gandhi has participated in. National average 46.7, state average 78.5, questions asked 99 by Rahul Gandhi, national average 210, private member bill passed by Rahul Gandhi 0, national average 4.8. इसलिए राहुल गांधी की तरफदारी मत करिए, he's a lost case. 10 seconds, Dr. Kumar, because you wanted to answer to what Tyagi ji said. No. What Tyagi ji is saying is, there is 1 month to put your objections. And Tyagi ji knows that the Bihar ke collector and SDO ke jo, when they give you the electoral roll, how it easy to get the photocopies? Is it very easy? By the time the BLAs get all the BLAs are being given a copy. They're being given a copy of the electoral roll. They'll go and check. One side, Preeti. So there is time. They release the list only on the 1st. But the most important thing is, Sanju Verma ji, please don't cover the statistics. Your data is wrong. Leader of opposition. No, my versus data is one right. second. Let me come. Okay, I'm going to. I didn't interrupt. 1 second. No. This is becoming into a screaming match. Beats Modi by a mile. I'm coming back to you, ma'am. 10 seconds, and I'll give 10 seconds to Tyagi ji. 10 seconds, Sanju Verma ji. 10 seconds. Thank you. You know, I just want to say one thing to Ajay Kumar and Rahul Gandhi. हिम्मत है राहुल गांधी तो रायबरेली से इस्तीफा दो, हिम्मत है प्रियंका वाड्रा तो वायनाड से इस्तीफा दो, हिम्मत है मणिकम टैगोर तो विरुधनगर तमिलनाडु से इस्तीफा दो, हिम्मत है कार्ति चिदम्बरम तो शिवगंगा तमिलनाडु से इस्तीफा दो. Ma'am, okay, 10 seconds. Tyagi ji, Dr. Kumar, okay, 1 second. Let's okay, I want the clock back. Tyagi ji, 10 seconds. नहीं, मैं तो अपनी बात कह चुका. जो ये वहाँ पे पटना में भी अधिकारी रहे हैं, बिहार में भी अधिकारी रहे हैं, ये वहाँ की फंक्शनिंग जानते हैं. और बिहार के अफसर सबसे तेज और होशियार अफसर होते हैं, ऐसा भी मेरा इनके बारे में भी रहा है, औरों के बारे में भी रहा है. लिहाजा जो मेरा सवाल है उसका जवाब न मिस्टर आलम दे रहे, न ये दे रहे. क्या किसी बीएलए ने अभी तक प्रोटेस्ट किया है या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्लियामेंट के अंदर? 10 सेकंड में दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक में जा रही हूँ. देखिए है कि नहीं किया? देखिए, नहीं, अभी तो ये तीसरा दिन है मैडम. अच्छा, तो करेंगे. उसको देख रहे हैं, अभी तो क्यों नहीं करेंगे? हम तो जनता में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं. ओके, अब उस नोट पे आई विल क्लोज द डिबेट. I appreciate all 4 of you for joining us. Thank you for joining me. It's a debate which will carry on in days to come. Appreciate all 4 of you for joining me.